नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पिछली क्लास में बताया था इडियम्स एंड फ्रेजेज, वो भी इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से था, और ये जो मैं बता रहा हूं ये भी इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए विशेष रूप से, इसे ध्यान दें। पहला है अ फ्लाई इन द ointment, fly in the ointment, that which spoil the interest of anything। मतलब फ्लाई का मतलब क्या हुआ? फ्लाई का मतलब उड़ना, उड़ना का मतलब बड़ा ही आनंद है, उड़ रहे हैं। और उसमें कह रहा है इन द ऑइंटमेंट, कैसे उड़ रहे हैं? मलहम लगा करके, यानी कष्ट भी है साथ में। इसका मतलब क्या? आनंद में खलल डालना, यानी आनंद को क्या कर देना? उसको खराब कर देना। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, जब ऑइंटमेंट लग गया तो हमारा आनंद वो आनंद नहीं रह गया जो फ्री में था। ठीक है ना, बहुत ही मुक्त तरीके से आनंद ले रहे थे, चोट लगी ऑइंटमेंट लगा करके फ्लाई कर रहे हैं। क्या दृष्टिकोण निकल रहा है कि आनंद को खराब करने वाली वस्तु, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट दैट विच स्पॉइल द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग। अगर इसको हम लोग वाक्य में लेंगे तो क्या बोलेंगे? द प्रोग्राम वाज वंडरफुल। कैसा था प्रोग्राम? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बट द फेलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रूव टू बी ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। कहने का मतलब है अच्छा खासा चल रहा था, अचानक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? फेल हो गई, यानी कि वहां पे अंधेरा छा गया। तो प्रोग्राम तो बढ़िया था, फंक्शन तो एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी थी, आनंद सब लोग ले रहे थे, लेकिन उसमें जो बीच में व्यवधान किसने डाला? इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आनंद मिल रहा था उसने अपना हरकत करना बंद कर दिया। तो क्या हो गया? फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कहा जाएगा वहां पे। पुनः देखें, फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश मीन्स, ब्लड मीन्स तो सब जानते होंगे, फ्लेश मीन्स नहीं पता, मांस, मांस होता है। फ्लेश एंड ब्लड, यहाँ खून और मांस की बात कर रहा है, यानी ये किसके पास मिलेगा? ये ह्यूमन काइंड के पास मिलेगा, ब्लड भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, मानव जात के पास, मनुष्य के पास। तो नो फ्लेश एंड ब्लड कैन बियर एन इंसल्ट टू हिज एल्डर्स। नो फ्लेश एंड ब्लड कैन बियर, कैन बियर मतलब सहन कर सकते हैं क्या? एन इंसल्ट, अपमान टू हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का। इधर देखें, गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ट्रबल का मतलब है कठिनाई में फंसना। गेट इनटू ट्रबल का क्या मतलब है? कठिनाई में फंसना। टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्टी, इन अ है, इन अ डिफिकल्टी, कठिनाई में फंसना। शाश्वत गॉट इनटू ट्रबल फॉर बैक बीटिंग हिज प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बैक बीटिंग में शाश्वत क्या हो गए हैं? गेट इनटू ट्रबल, फंस चुके हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, गेट इनटू ट्रबल का मतलब होता है कठिनाई में फंसना। गो टू द डॉक्स, टू बी रूइंड, RUINED, यानी बर्बाद हो जाना। क्या हो जाना? बर्बाद हो जाना। तो इधर देखिए, इफ देयर इज नो डिसिप्लिन द कॉलेज विल गो टू द डॉग्स। ठीक है, गो टू द डॉग्स। यदि वहां जहां पे अनुशासन नहीं होगा वहां क्या होगा भाई? जहां पे अनुशासन नहीं होगा वहां पे वह कॉलेज क्या हो जाएगा? गेट इनटू द डॉग्स हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा वहां पे? गेट इनटू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाएगा। इधर देखें, गेट ओवर, ओवर नहीं, ओवर नहीं है, ओवर, OVER, इसका प्रोनाउंसिएशन है ओवर। तो गेट ओवर, टू ओवरकम, सफल होना, सफल होना। शाश्वत इज मैन ऑफ स्ट्रांग विल, मजबूत दृढ़ विचारों वाला लड़का है। तो इसीलिए ही कैन इजिली गेट ओवर दीज डिफिकल्टीज, इन सारी कठिनाइयों में क्या हो जाता है? गेट ओवर हो जाता है, सफल हो जाता है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश मछली होती है, इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या हुआ? ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है, ट्रबल्ड मतलब परेशानी, यानी कठिनाई भरा, और वाटर्स का मतलब होता है पानी। ठीक है,
तो वाटर मीन्स पानी। एक ऐसी स्थिति जहाँ पे मछलियां निवास करती हैं, वहां पे कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि वो उसमें ट्रबल्ड वाटर्स में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है किसी के परेशानी से यानी किसी के दुख से उससे कुछ लाभ प्राप्त कर लें। हम चाह रहे थे कि यह व्यक्ति दुखी हो जाए, ठीक है ना, इसकी जो परिस्थिति है अनुकूल न रहे, ठीक है ना, तो उसकी परिस्थिति जो अनुकूल न रहे वो जब दुखदाई हो जाएगा तो उससे मुझे कुछ लाभ अर्जित होगा। तो इसलिए टाइटल दी गई क्या? फिश इन ट्रबल्ड वाटर टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल्ड। अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। देखिए, मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। क्या करते हैं राजनीतिज्ञ लोग? राजनीति करते हैं, दूसरे के देखते हैं कि पजिल्ड है, परेशान है, उसकी स्थिति खराब हो गई है, उससे लाभ उठा लेते हैं। तो उसी स्थिति को क्या बोलेंगे? फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड, कोल्ड मीन ठंडा, ब्लड माने खून। अब इन कोल्ड ब्लड क्या? जानबूझकर, डेलिबरेटली, यानी कि किसी को जानबूझकर डिस्टर्ब कर देना। अब देखिए, द सर्वेंट किल्ड द मास्टर इन कोल्ड ब्लड। जानबूझ करके उसने क्या किया? अपने मालिक को मार दिया। इन ए नटसेल, ब्रीफली, संक्षेप में, डिस्क्राइब इन नटसेल द स्टेप्स टेकन बाय द पुलिस अगेंस्ट द एजिटेटर्स। क्या? एजिटेटर्स, आक्रमणकारी, ठीक है। किथ एंड किन, किथ एंड किन क्या है? किथ एंड किन जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं किथ एंड किन। तो रिलेटिव, सगे संबंधी। वी मस्ट डिपेंड अपॉन आवर किथ एंड किन इन आवर डिफिकल्टीज। हम किस पे निर्भर रहते हैं? हम अपने रिलेटिव जो हैं उन पे किथ एंड किन रहते हैं। किथ एंड किन का मतलब, किथ एंड किन का मतलब जो हमारे सगे संबंधी हैं उन पर हम निर्भर रहते हैं। ऑफ एंड ऑन, बटन बंद करिए, ऑन करिए, स्विच ऑफ करिए, ऑन करिए। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, बंद करना अब तब, नाउ एंड देन, कभी कभी। तो वह लड़का कभी कभी मेरे घर आता है, कब? जब उसको कुछ लेना होता है। तो उदाहरण देखिए, योर फ्रेंड कॉमा आई कम टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन टू बारो मनी। कभी कभी के सेंस में हम क्या बोलेंगे? ऑफ एंड ऑन बोलेंगे। पुनः पार्ट एंड पार्सल। पार्ट मीन्स क्या होता है? कौन बताएगा? पार्ट एंड पार्सल में पार्ट, पार्ट मीन्स क्या है? पार्ट मीन्स भाग होता है, यानी कि यह किसी जगह का हिस्से की बात कर रहा है। और एक शब्द है पार्सल, ठीक है ना। पार्सल, जैसे हम लोग कोई चीज पार्सल करते हैं, देते हैं, ठीक है ना, तो किसी चीज का एक भाग, एक अंश, उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। यानी सेम मीनिंग की बात करें तो एन इसेंशियल, एन इसेंशियल पार्ट। एन इसेंशियल, इसेंशियल की स्पेलिंग क्या होगी? कौन बताएगा इसेंशियल की स्पेलिंग? यस, इसेंशियल की स्पेलिंग होती है ESSENTIAL, इसेंशियल, आवश्यक। तो देखें जरा सा, आवश्यक अंग कश्मीर। कश्मीर शायद आप लोग जानते भी होंगे कि जम्मू कश्मीर नाम सुना भी होगा। कश्मीर जो है भारत का फेवरेट पार्ट है, ठीक है ना। उसके लिए क्या हो रही है? लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगला देश क्या कह रहा है? कह रहा है ये मेरा है। हम लोग क्या कह रहे हैं? यह मेरा है। इसीलिए लड़ाई हो रही है, कितनी कुर्बानियां हो चुकी। तो कश्मीर है क्या? इज ए पार्ट, किसका है? पार्ट एंड पार्सल, एक आवश्यक अंग है। किसका भाई? किसका आवश्यक अंग है? कश्मीर। कश्मीर जो है यह ऑफ इंडिया, भारत का आवश्यक अंग है। तो इसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पार्ट एंड पार्सल। एक है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट मीन्स जो जेब है, इसमें कुछ न कुछ आइटम होगा ही। इंसल्ट कब होगा? जब उसमें पैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना।
कहीं खड़े हो गए, दोस्त लेके चले गए, चलो चाट खा लिया जाए, चलो। अब हम सोच रहे हैं वो पैसा देंगे, हम सोच रहे हैं वो सोच रहा है ये पैसा देंगे, मामला बच गया। उनके पास है कि नहीं आई डोंट नो, मेरे पास है कि नहीं मुझे तो आई नो, मुझे तो जानकारी है ही। तो पॉकेट का सवाल कहाँ पे आ गया, एन इंसल्ट। ऐसी स्थिति आज बन गई कि आज पॉकेट एन इंसल्ट हो गया, अपमान सहन करना पड़ा। अपमान सहन करना, टू बियर एन इंसल्ट विदाउट अपोजिशन।